Morning students, welcome once again. Let's start our today's topic, metals and non-metals. Metal or non-metal we are discussing. So let's start 3.3. How do metals and non-metal react? तो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से किस तरह से रिएक्शन करती हैं ये हमको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं अब हमने क्लास 9th में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, कुछ एलिमेंट्स का। ये टेबल देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें टाइप्स ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं, ये नोबल गैस दे रखा है और इधर एलिमेंट के नाम है, ये एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। नोबल गैस को अगर हम देखेंगे तो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो ये के शेल है, एल शेल, एम एंड एन शेल। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे तो 2 इलेक्ट्रॉन हम के वाले में फिल करते हैं, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन। नियॉन को हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो हमको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 2 इलेक्ट्रॉन हम इस वाले में फिल करते हैं, फिर एल वाले में 8, क्योंकि के वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। आर्गोन देखें अगर हम तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिर कर लेंगे, फिर एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप नोबल गैस देखोगे, ये जो नोबल गैस है, नोबल गैस जो क्या होती है वो केमिकली इनर्ट होती है, ये वर्ड ध्यान रखें। नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट, दे जनरली नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स। ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब आउटर मोस्ट शेल, ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना, ये एल वाला, इधर ये वाला, जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो रिएक्शन नहीं करती है किसी से भी। कोई एलिमेंट किसी से रिएक्शन नहीं करता है जनरली, ठीक है। तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब ये मेटल्स को देखो आप, ये तो नोबल गैस थी। नोबल गैस रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, केमिकली इनर्ट बनी रहती या नोबल होती। नोबल मतलब जो किसी से रिएक्शन ना करे। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है। अब हम मेटल्स को आप देखोगे तो सोडियम है Na, इसका इसके एटॉमिक नंबर है इसका 11, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड देन 1 आएगा, ठीक। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे? ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दे या ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पे 8 रह जाएगा। मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या लूज़ कर देगा, किसी को दे देगा। उसी तरह से मैग्नीशियम देखो Mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 2, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम देखो 13 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1, ठीक है। एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद इसका आउटर मोस्ट शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उसी तरीके से अगर हम कैल्शियम को देखें, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो ये 2, 8, 8, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ओके। तो नॉन मेटल को देखेंगे तो नाइट्रोजन को देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद दूसरे वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में आपको 2 फिल करना है, उसके बाद बचे हुए फिल करना है, ठीक है। ऑक्सीजन 8, 2, 6, फ्लोरीन 9, 2, 7, फास्फोरस 15, 2, 8, 5। तो आप देखो नाइट्रोजन में, फ्लोरीन में आप देखोगे तो 2 और 7, इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी के थ्रू एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होती है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो मेटल होती है, देखो मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगी,
और जो नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ एक एग्जांपल समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसी होती है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। ठीक, तो आप ये एग्जांपल देखो, सी दिस एग्जांपल, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है ना, NaCl ये कंपाउंड किस तरह से बना है। तो देखो Na को देखेंगे, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Na के ऊपर प्लस का साइन है और क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन है ना, तो ये Na क्या करेगा 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देगा तो 28 रह जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, और ये मैंने इलेक्ट्रॉन को प्लस किया ताकि ये बैलेंस हो जाए। यह है सोडियम केटायन, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बनेगा सोडियम केटायन, तो इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्लोरीन देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 17, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 287, तो देखो यहाँ पे 7 है, 7 कब पूरा होगा, मैंने बताया था कि नॉन मेटल जो थी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगी, यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे। देखो 288 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद माइनस का साइन आता है, तो इस तरह से माइनस का साइन आ जाएगा। अब ओवरऑल ये रिएक्शन किस तरह से होगी, ये देखो ये सोडियम का हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हम यहाँ एक डॉट लगाएंगे, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते तो हम इसे 7 डॉट लगा देंगे, 7 इस तरह से क्रॉस लगा देंगे। ये तो सोडियम क्या है मेटल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 रह जाएंगे एंड में। देखो डोनेट करने के बाद इसके ऊपर प्लस का साइन आएगा, तो ये प्लस, और ये हमने ऐसा ब्रैकेट लिया बड़ा वाला, ये क्लोरीन लिया और हमने 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने जो दिया वो वाला, और माइनस का साइन। तो ये इस तरह से ओवरऑल ये NaCl इस तरह से फॉर्मेशन होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है तो ये जो बना है ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो सोडियम और ये जो क्लोरीन है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह का फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इट शुड नॉट बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एक झुंड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल और देखते हैं। सी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है ये है मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल MgCl2। ये किस तरह से फॉर्म हुआ है वो अब हम देखते हैं। MgCl2 देखो मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे क्लोरीन है। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो 282। ठीक है, ये 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले वाले शेल में 2 फिर 8 एंड देन 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये रह जाएंगे 28। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट के बाद इसके ऊपर आएगा 2 प्लस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो 2 प्लस का चार्ज आएगा, और इधर हम प्लस करके 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन इधर है उतने इधर भी आ जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करके हमने लिखा, ये मैग्नीशियम कैटायन। अब क्लोरीन देखो आप 287, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्लोराइड आयन बना लेगा Cl-, तो 288। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं क्लोराइड एनायन। अभी ओवरऑल फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है ये आप ज़रा देखो इसको। ये देखो ये मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 डॉट लगाए, फिर प्लस क्लोरीन कितने हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन इस तरफ बना, एक क्लोरीन इस तरफ बना। तभी तो MgCl2 बनेगा, MgCl2। ये क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा, वही वाला फार्मूला है। ठीक है, तो आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा मैग्नीशियम, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा।
एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ले लेंगे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और मैग्नीशियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एरो से मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो यहाँ बनेगा आपका Mg2+ एंड देन ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के नीचे की तरफ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, इसलिए ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के और एक ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर 8, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसके ऊपर आएगा माइनस का साइन। ठीक, अब देखो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, ना, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो कंपाउंड बना है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र किया है नॉन मेटल को। अब ये जो बना है MgCl2 या NaCl बना है, इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें आयन्स है, आयन्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, कैटायन है, एनायन, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड या फिर इसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोला गया है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, देखो क्या है, कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। MgCl2 में जो कैटायन और एनायन बन रहा है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? देखो कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला मैग्नीशियम है यहाँ पर Mg2+ और Cl-। ठीक, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी तो अभी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ इसको समझ लेते हैं ऐसे ही। देखो एक ये टेबल है, इसमें ये आयनिक कंपाउंड की लिस्ट दे रखी है, ये NaCl है, ये लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इनका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा, मतलब जब कितने टेम्परेचर पर ये पिघलने लगेंगी। तो देखो इस सबसे ज़्यादा मेल्टिंग 1074, 887, 1045, 2850, 981। ठीक है, तो देखो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा, ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा। मेल्ट मतलब पिघलना, बॉइल मतलब वो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका दे रखा, कैल्शियम ऑक्साइड का 2850, इतने टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, ये केल्विन में, सेल्सियस में नहीं है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। और प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड फिजिकली कैसे दिखाई देते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होंगे एंड आर समवॉट हार्ड, सॉलिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करती है, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं बहुत स्ट्रॉन्गली, जिस वजह से सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल भी होते हैं एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, और आसानी से ये टूट भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बता चुका हूँ, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ के रखते हैं, और जब ये फोर्स टूट ओके तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन था। सोल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, पानी में तो घुल जाएंगे, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल में ये इनसोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट करना, उसी को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बोलते हैं, चलना। देखो ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन, अगर आप नमक को पानी में घोल दोगे तो उसमें आयन्स प्रेजेंट होंगे, उसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड, तो जो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, मतलब जो बिजली के दो तार आप उसमें छोड़ोगे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कैटायन और एनायन अपने अपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर आपने उसको पानी में नहीं डाला और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन एक जगह से दूसरे का मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट,
लेकिन अगर वो पिघले हुए हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आर ओवरकम, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव, ये खत्म हो जाती है गर्मी से। दस द आयन मूव फ्रीली, आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, सोडियम इसमें आप लिखोगे Na और एक डॉट लगाओगे क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 डॉट लगेंगे। मैग्नीशियम में 2 हैं Mg, तो ये 2 डॉट लगेंगे। इस तरह से आपको इनको बनाना है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। Na2O और MgO का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आपको बताना है। ये इस तरह से जो मैंने ये बताया था ना, MgCl2 का एग्जांपल दिया था, इस तरह से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेशन। ओके, सो इतना ही अभी आज के लिए। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ प्रैक्टिस इट, रिवाइज इट, रीड इट एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। ओके, सो सभी का शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।